पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के गले तो वो महंगाई पड़ेगी जो उन्होंने गरीबों पे मुसल्लत की थी। 2 वक्त की रोजी रोटी उनके लिए मुश्किल है। जिस तरह मौजूदा हालात हैं, आप कह रहे हैं कि इन तमाम तर हालात की जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून है। आप ये बताएं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इन्होंने कहा था कि हम रियासती मदीना बनाएंगे और उस रियासती मदीना की दौड़ में उस्मान बुज़दार साहब भी शामिल थे। चंद लाख रुपए उनके असासे थे और अरबों रुपए तक जा पहुंचे। क्या पीटीआई इन तमाम हालात की जिम्मेदार नहीं? न्यूज़ 1 में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेजबान फयाज शराजी। आज जो हमारे मेहमान हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरदार अली हैदर खान वटू साहब, उकाड़ा की सूबाई नशिस्त PP 188 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। सरदार साहब, आपने बाकायदा तौर पर सियासत का आगाज कब किया और अब तक सियासी मैदान में कौन कौन सी फतवात समेटी? एज ए पोलिटिकल वर्कर मैंने 1997 में बतौर चेयरमैन यूनियन काउंसिल का आगाज़ किया जी, और मुसलसल 4 दफ़ा मैं चेयरमैन यूनियन काउंसिल और नाज़म यूनियन काउंसिल रहा हूँ। और अल्लाह ताला के ख़ास करम से हमेशा हल्का के लोगों ने इज़्ज़त बख्शी है और यूँ हमारा सियासी सफ़र आज तक जारी है। तो हम इंशाअल्लाह ताला अब एक नए सफ़र के साथ शुरू हो रहे हैं। आप दुआ गो रहिएगा जी। सरदार साहब, आपकी दरीना वाबस्तगी रही है तमीर वतन ग्रुप से। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियाँ मंजूर अहमद खान वटू साहब का घराना आपके मद्दे मुकाबले इलेक्शन लड़ने जा रहा है। कल के हरीफ, आज के हरीफ, क्या कहना चाहेंगे और क्या आप उनका मुकाबला कर पाएंगे? देखिए जी, मेरा उनके साथ फैमिली रिलेशनशिप है और एहतराम का रिश्ता आज भी कायम है। मैं आज भी उनकी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन ये सियासी दौड़ है, इसमें हर एक को अपना सियासी मैदान में हक हासिल है कि वो अपनी किस्मत आजमाई करे। तो मेरे लिए ये खुशकिस्मती की बात है कि मैं पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात और बड़ी सियासी जमात की तरफ से मुझे टिकट अवार्ड किया गया है। तो ये मेरे लिए मेरा ज़ाती वोट बैंक और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक, हम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के साथ उम्मीद रखते हैं कि हम ये इलेक्शन जीत जाएंगे। अच्छा सरदार साहब, 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मकबूलियत थी और उकाड़ा को मुस्लिम लीग नून का गढ़ तस्वर किया जाता रहा। लेकिन 2018 में एक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, उकाड़ा की एक भी नशिस्त हासिल नहीं कर पाई। क्या आइंदा इलेक्शन जीत पाएंगे? नहीं, इंशाअल्लाह ताला अब लोगों के ज़हन बदल चुके हैं। उन्होंने खान साहब की जो है कारकर्दगी वो देखी है। उन्होंने जिस तरीके से अपना पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर अपने नबी के लिए आवाज़ बुलंद की और जैसे अवामी रिलीफ के कई काम किए, उसमें सेहत कार्ड पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा काम है कि हर आदमी के अकाउंट में 10-10 लाख रुपए आ गए और आपको मुफ्त वो इलाज मुआवजा होता रहा। और उसके बाद जिस तरीके से इन्होंने टेक ओवर किया, जिस तरीके साजिशों के साथ ये दोबारा अपने हुकूमत में आए, तो लोगों ने देख लिया कि 150 रुपए से 300 रुपए तक का सफ़र पेट्रोल का, डीजल का, और महंगाई जी मुस्लिम लीग नून कहती है कि ये सारा मलबा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर आता है। महंगाई का जिम्मेदार इमरान खान है। देखें जी, इतने सख्त और मुश्किल तरीन हालात में कोरोना के दौर में खान साहब ने वहाँ पे इतना कंट्रोल किया मईशत पे कि घर बैठी ख़वातीन को भी 14-14 हज़ार रुपये मिलता रहा। यहाँ पे पाकिस्तान में कमज़ोर माशी हालात के बावजूद सेहत कार्ड जारी हुए और फलाई काम हुए और डेवलपमेंट भी हुई। तो ये तो उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था। और पेट्रोल डीजल की कीमत तो आपको पता है कि उन्होंने लॉक कर दी थी। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट के दौर में साबिक वज़ीर आला पंजाब मियाँ मंजूर खान वटू साहब भी थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको टिकट नहीं दिया, वो आज़ाद हैसियत से मैदान में उतर रहे हैं। दूसरी जानब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से मियाँ नूरुल अमीन नासिर वटू साहब आपके मद्दे मुकाबल आ रहे हैं, तो क्या इससे फ़ायदा ना होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को? देखिए जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के गले तो वो महंगाई पड़ेगी जो उन्होंने गरीबों पे मुसल्लत की थी। 2 वक्त की रोजी रोटी उनके लिए मुश्किल है, खाना मुश्किल है उनके लिए। जिस तरीके से उन्होंने मईशत का सत्यानाश किया है, गरीब बदहाल हुआ है, या किसान पहले से डर रहे हैं कि कहीं मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ जाए तो हमारे हालात जैसे जाएंगे।
कि वो पब्लिक मीटिंग्स में बात करते थे कि आलू को हम सड़कों पे रोल देंगे। ये हुक्मरान का ऐसा नहीं होता। किसान है, गरीब किसान, आज पेस्टिसाइड की कीमतें कहाँ पे, खाद की कीमतें कहाँ पे पहुँच गई हैं, या कहाँ है उनकी ये ग्रिप है कि वो अपनी कीमतों पे कंट्रोल करते। वो महंगाई उनके गले पड़ेगी। और तामीर वतन ग्रुप का मैं हिस्सा रहा हूँ पहले जी जी। यहाँ पे उनको पॉलिटिकल नुकसान ये हुआ है कि सैयद रज़ा अली गिलानी साहब के साथ उनका इलाक़ हुआ था, और नेशनल सूबाई असम्बली की बसीरपुर और मंडी अहमदाबाद वाली सीट पे, लेकिन उनके साथ तामीर वतन ग्रुप ने मतलब ऐसे हुआ कि उन्होंने अपनी एप्लीकेशन ही नहीं दी वहाँ पे जी। तो वहाँ से उनका इतिहाद, सियासी इतिहाद जो है वो इस सूरत में टूट गया कि सैयद रज़ा अली गिलानी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर दीपालपुर में नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। ये कहा जा सकता है कि रज़ा अली गिलानी ने इनके साथ सियासत की है तामीर वतन ग्रुप के साथ? जी, रज़ा अली गिलानी साहब ने ऐसी ही सियासत की इनके साथ जैसे पिछली दफ़ा इन्होंने उनके साथ की थी। अच्छा, ये बताएं कि जिस तरह मौजूदा हालात हैं, आप कह रहे हैं कि इन तमाम तर हालात की जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून है। आप ये बताएं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इन्होंने कहा था कि हम रियासती मदीना बनाएंगे, और उस रियासती मदीना की दौड़ में उस्मान बुज़दार साहब भी शामिल थे। चंद लाख रुपए उनके असासे थे और अरबों रुपए तक जा पहुंचे। क्या पीटीआई इन तमाम हालात की जिम्मेदार नहीं है? देखिए जी, पहचानने में तो गलती हो सकती है ना, इंसानी गलती है, फितरत है कि पहचानने में गलती हो सकती है। तो यहाँ पर हमारी जो क़यादत है उनका ताल्लुक है कि वो आप देख लें कि बड़े बड़े लोग इग्नोर हो गए। अब ख़ास आपको पता चला कि अगर चीनी चोरी का मामला है तो उन्होंने अपने दरिंदा साथी को एज ए पॉलिटिकल वर्कर, शायद मैं ये नहीं समझता था उनको छोड़ देना चाहिए। जहांगीर तरीन साहब आज कहाँ बैठे हैं, मतलब उन्होंने तो नहीं ना छोड़ा था, खान साहब ने जहांगीर तरीन साहब अलीम खान थे, वो कहते थे कि इनको सियासत का पता नहीं है इमरान खान साहब को। नहीं, वो तो खान साहब के साथ जुड़े हुए थे ना। बाकी जो आप निशानदेही कर रहे हैं ना, उस सिलसिले में खान साहब ज़ाती तौर पर और उनकी जो मेन स्ट्रीम है वो तो अपना इस किस्म का नहीं ना चाहती कि यहाँ पे करप्शन हो या किसी किस्म का इल्ज़ाम भी किसी पर हो तो वो सियासी नुकसान कर लेते हैं। वहाँ KPK में पिछली दफ़ा की क्या हुआ कि 20-22 MPs को उन्होंने मतलब डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हुई, तो उनको परवाह नहीं थी सियासी तौर पर। अच्छा, उकाड़ा में 15 जनवरी को मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा तशरीफ़ लेके आ रही हैं, और उनका एक जलसा पिछली दफ़ा नाकाम भी हुआ, शायद बारिश की वजह बताई जा रही थी मुस्लिम लीग नून की जानिब से, और नून लीग ने ये दावा किया है कि उकाड़ा से क्लीन स्वीप करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मरियम नवाज साहबा हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन पिछली दफ़ा भी मौसम की ख़राबी की वजह बन गई थी, अभी भी इस दफ़ा भी धुंध काफ़ी अभी पड़ रही है तो शायद 15 को भी उनका साथ ऐसे फिर ना हो जाए। नहीं, उस वक्त बारिश हुई थी जिस वजह से जलसा मनसूख किया गया था। मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करता इस पर, क्योंकि बारिश हुई भी थी और 7 टैंकों के साथ पानी भी ग्राउंड में छोड़ दिया गया था, ये बहाना भी तो चाहिए था ना। तो अवामी मकबूलियत अब मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं है। आपको ये पता है कि लोग अब जो मेन जो एक हल्ला था उनका वो अब खो बैठे हैं, वो महंगाई करने की सूरत में, वो अपनी बैड गवर्नेंस की सूरत में, और इस वजह से अब अवामी मकबूलियत नहीं है। अच्छा सरदार साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े बड़े नामों को इग्नोर किया है पूरे पाकिस्तान से, और उकाड़ा में भी बड़े नाम इग्नोर किए गए हैं, तो क्या आप समझते हैं कि वो आज़ाद हैसियत से अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान नहीं होगा? देखिए जी, अब नज़रियात की सियासत हमारे मुल्क में काफ़ी हद तक आ चुकी है, जमाती सियासत काफ़ी आ चुकी है जी। इस सिलसिले में या तो आप किसी पार्टी के साथ एफिलेटेड रहे ना, अगर एफिलेटेड रहे हैं तो उसके बाद वायलेट करके आज़ाद इलेक्शन लड़ना, मैं नहीं समझता कि ये सियासी तौर पर उनको कोई फ़ायदा पहुँचाएगी। खबरें गर्दिश कर रही थी कि साबिक सूबाई वज़ीर सैयद रज़ा अली गिलानी साहब अपनी हल्का NA 137 की जो उनको टिकट मिली है वो वापस करके साबिक वज़ीर आला पंजाब मंजूर वट्टू के साथ अपने उसी धड़े के साथ ये इलेक्शन लड़ेंगे आज़ाद हैसियत से। क्या समझते हैं आप, इस तरह होगा? ऐसी बात नहीं है। अगर उन्होंने टिकट ना लेनी होती तो उनके लिए एफर्ट और कोशिश क्यों करते? वो सियासी आदमी है, उनको अगर बड़ा हल्के का टिकट मिल रहा है तो यकीनन उस पर ही इलेक्शन लड़ेंगे। आज उनके अपना टिकट आज रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा हो रही है और रात उनकी टिकट आ गई है और उन्होंने वसूल कर ली है। क्या समझते हैं कि ये 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे जिस तरह मौजूदा हालात हैं पाकिस्तान के? देखिए जी, बड़ी मोहतात बात यह है कि मतलब लीडरशिप सारी जेलों में,
बाकी जैसे सारे मुल्क का सीन है वो आपको पता है। क्या ये इंतकामी कार्रवाई है? देखिए जी, नून लीग वाले तो वैसे इंतकामी कार्रवाई पे यकीन लेकिन रखते हैं। नून लीग वाले कहते हैं कि 9 मई का जो वाकया हुआ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, इस वजह से ये 9 मई का वाकया इनके गले पड़ा 9 हुआ है। मई के वाक़े को हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। इदारों की तकरीम, उनकी इज्जत और उनका मजबूत होना ही पाकिस्तान को मजबूत करने का निशानी है। तो इस वजह से हम उनके मजम्मत भी करते हैं और उसको हम ओन नहीं करते। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हैं कारकुन उन्होंने ये किया होगा। बाकी इस पर तहकीकात होनी चाहिए, इनको जो जिम्मेदारान हैं उनको अपना सजाएं मिलनी चाहिए। अच्छा सरदार साहब, ये बताएं आप अपनी सियासी बसीरत के मुताबिक क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का आइंदा वजीर आज़म कौन होगा? देखिए जी, आइंदा वज़ीर आज़म वो होगा जिसको लोग 8 फरवरी को खामोशी के साथ वोट डाल देंगे। लेकिन नून लीग वाले कह रहे हैं कि हमारी बात हो चुकी है, हमारे वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब होंगे। हाँ, उनकी बात हो गई है और पाकिस्तान तहरीक किन के साथ बात हो गई? उनकी बात होगी किसी से, ये उनसे पूछें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात अपनी आवाम के साथ हो गई है। तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान वजीर आज़म बनेंगे? देखें जी, ये इलेक्शन का प्रोसेस है ना, ये जमहूरियत को फ़रोग देता है जी। और जमहूरियत जब मजबूत होती है मुल्कों में तो मुल्कों की मईशत दुरुस्त होती है, वहाँ पे अमन सुकून आता है और मतलब मजबूत होते हैं मुल्क। जी। इस वजह से हमें चाहिए बगैर किसी मुबालगा आराई के कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। आपको लगता है कि साफ शफाफ इलेक्शन होंगे? नहीं, मैं चाहता हूं कि एज ए पॉलिटिकल वर्कर, एज ए पाकिस्तानी, मैं समझता हूं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। लग रहा है कि माहौल इस किस्म का नहीं नहीं है कि आज हम टिकट्स जमा करवाने के लिए जा रहे हैं और हमारा आखिरी दिन है आज, और सुप्रीम कोर्ट में अभी तक इलेक्शन कमीशन अपील पे चला गया महंगा तरीन वकील करके। सरदार साहब, पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, तमाम सियासी जमातें कहती हैं कि इनका जिम्मेदार इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। क्या ये बात सच है? देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार से फारग होने के बाद एक ही डिमांड की थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन दे दें। इलेक्शंस हो जाएंगे, लोगों की अपनी ज़हन की जो अक्कासी है वो सामने नज़र आ जाएगी, लोगों की हुकूमत आ जाएगी जो वो चाहते हैं। कुछ चाहे मुस्लिम लीग हो जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो जाए, जमात इस्लामी हो जाए, लोगों को उनके वोट का हक दे दिया जाए तो उनको इत्मीनान हो जाएगा। हुक्मरान वो होना चाहिए जिन्हें आवाम मुंतखब करे और वो उस पर जिन पे ठप्पा लगाते हैं उन पे फिर उनको एतमाद भी होता है। अच्छा सरदार साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा ये दावा किया है कि मरूसी सियासत के हम खिलाफ हैं, लेकिन पीटीआई ने इस दफ़ा जो टिकट्स अनाउंस किए हैं वो भी उन घरानों में से चंद एक घरानों को चुना गया है जो ऑलरेडी पहले इक़्तिदार की कुर्सियों पर जाके बैठते रहे। क्या ये अपने उस नारे से पीछे हट गए या उसी जगह पे खड़े हुए हैं? अगर उस जगह पे खड़े हैं तो फिर इन लोगों को टिकट देने का क्या मकसद है? इसमें दो चीज़ें हैं। ज़िला उकाड़ा में और ख़ास तौर पर तहसील दीपालपुर में देखें कि पॉलिटिकल वर्कर्स को टिकट दे दी गए हैं। मैं मतलब लोकल बॉडीज़ की सियासत करता रहा हूँ, मैंने पार्टी में मेहनत की, कोशिश की और पार्टी ने मुझे आज सूबाई असम्बली का टिकट अवार्ड कर दिया। मैं कौन सा मारूसी सियासतदान हूँ? फयाज कासम वट्टू कहाँ सा मारूसी सियासतदान? तो चंद एक घरानों को दी गई है, आप भी बेहतर जानते हैं। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। घरानों को टिकट मिलनी होती तो आज आपकी सूरत हाल और होती। तो यहाँ मतलब उसने अपने ख़ानदान के किसी फ़र्द को भी टिकट नहीं दिया। ये देखे ना, वो अपनी बहन को वहाँ किसी असम्बली के इलेक्शन लड़ा सकते थे, उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन नामजद कर सकते थे। मारूसी सियासत का इधर सवाल ही नहीं है। वो तो लोगों के लिए पार्टी बना के, स्ट्रक्चर बना के वो अपने न्यू लीडरशिप यहाँ पे आएगी और पाकिस्तान पे हुक्मरानी करेगी, इस बात पे यकीन रखते हैं। आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? आखिर में इस सूरत हाल में, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, आखिर में मैं ये एक मेरी गुजारिश ये है कि एक तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन को तमाम पार्टीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। दूसरे नंबर पे ये है कि लोगों से गुजारिश है कि अपने ज़मीर का फैसला करें कि वोट उसको दें, ये नाली सोलन को वोट नहीं जाना चाहिए। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मामला है। यहाँ पे अपने ज़मीर का वोट दें और उसको वोट दें जिसने पाकिस्तान की फलाह बहबूद नाली सोलन की बात कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून कहती है कि सबसे ज़्यादा सड़कें, हाईवे, मोटरवे, सबसे ज़्यादा काम जो किया है वो मुस्लिम लीग नून ने किया है, जबकि तहरीक इंसाफ सिर्फ खाली दावे करती नज़र आई है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। या जितने मंसूबे, जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में बने हैं वो कभी भी इतने थोड़े टाइम में नहीं बन सके।
बहरहाल इस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यही डिमांड है कि लोगों को उनका अपना मुस्तकबिल का फ़ैसला करने का हक़ है कि हमारा मुस्तकबिल का वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा। जी नाज़रीन इकराम, इसी के साथ अपने मेज़बान फ़याज़ शराज़ी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो है कि अल्लाह ताला वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को हमेशा शादो आबाद रखे। वस्सलाम।